ओम शांति। आज हम लेकर आए हैं साहस और विवेक की कहानी। ये कहानी वास्तव में भारतीय जातक कथाओं में से एक कहानी है। पुराने समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे और उन राजा जी को चीनी मिट्टी के फ्लावर पॉट्स की, फूलदान की बहुत, उनको बहुत शौक था फूलदान जमा करने का। छोटे बड़े बहुत सारे सुंदर सुंदर देश विदेश के फूलदान उन्होंने जमा किए हुए थे अपने घर में। और राजा के महल में एक बड़ा सारा पूरा म्यूजियम ही था, जिस म्यूजियम में राजा ने अपने ये सारे फूलदान रखे थे सजाकर सुंदर से। और उस म्यूजियम की देख रेख करने के लिए, उन फूलदानों को साफ करके लगाने के लिए, उसके रख रखाव के लिए लगभग 20 नौकर तैनात किए जाते थे। रोज 20 नौकर उसी कार्य में रहते थे। एक दिन राजा को बहुत शान था, बहुत अभिमान था अपने फूलदान के कलेक्शन के ऊपर, और बहुत चाव से उसे देखते थे, बहुत रस लिया करते थे अपनी इस धरोहर का। तो एक दिन क्या हुआ कि उन सभी नौकरों में से एक जो नौकर थे, जो सबसे बूढ़े थे, उनके हाथ धीरे धीरे कांपने लगे थे। तो गलती से उनसे एक फूलदान टूट गया, वो गिर गया और टूट गया। तो जब ये बात राजा के पास पहुंची, तो राजा तो गुस्से में आग बबूला होकर सीधा दरबार में पहुंचे और कहे वो उस नौकर को पेश किया जाए। उस नौकर को पेश किया गया। अब वो नौकर बताना ही चाह रहा था कि गलती से टूट गया और ये हुआ वो हुआ, परंतु राजा ने कुछ नहीं सुना। राजा ने कहा वो बेशकीमती फूलदान तुमने तोड़ा है, इसलिए आज तुम्हें मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। अब इस राजा की इस घोषणा से दूसरे नौकर, मंत्रीगण, राज दरबारी सब परेशान थे कि राजा ने जैसे उसे बचाव का मौका भी नहीं दिया और एक ही क्षण में सीधा उसे मृत्यु दंड दे दिया। तो सब इतने परेशान होकर देख ही रहे थे, सोच ही रहे थे कि इतने में वो नौकर जिसे मृत्यु दंड घोषित किया गया था, वो नौकर तुरंत गया और आनंद फानन में ही उसने तड़ातड़ बाकी के सारे फूलदान भी तोड़ दिए। ये देखकर राजा का गुस्सा तो सातवें आसमान में पड़ गया, चढ़ गया, और राजा को लगा जैसे बस अभी तो धरती फट जाए और इस नौकर को मैं अंदर डाल दूं। राजा ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उस नौकर ने बताया कि ये जो फूलदान है, ये चीनी मिट्टी के हैं और ये किसी ना किसी दिन तो टूटेंगे ही। और जब ये टूटेंगे तो फिर जिस भी दिन ये टूटेंगे उस नौकर को मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो मैं चाहता था कि मेरे साथियों को कभी मृत्यु दंड ना दिया जाए। वैसे भी मुझे ऑलरेडी मृत्यु दंड मिला हुआ है, इसीलिए मैंने मृत्यु दंड की जड़ को ही नष्ट कर दिया। ये सुनकर जैसे राजा को बहुत बड़ा धक्का लगा और उन्होंने उस नौकर को मृत्यु दंड से मुक्त कर दिया। अब इस कहानी में आध्यात्मिक तौर से सीखने की बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात, किसी भी चीज में हम इतना ना आकर्षित हो जाएं कि उस चीज में हमारा मोह बन जाए, क्योंकि मोह इंसान को अंधा बना देता है। मोह विवेक को नष्ट करता है, और जब विवेक नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता है। जब व्यक्ति सही गलत का फैसला नहीं कर पाता है तो गलत राह पे आसानी से चल देता है, और उसके कारण उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। इसी तरह से राजा को जब उस फूलदानों से इतना उसे मोह हो गया, तो उनका विवेक नष्ट हो गया। राजा जो अपनी प्रजा के लिए, अपने नौकरों के लिए पिता तुल्य होते हैं, उन्होंने एक फूलदान के कारण एक बुजुर्ग नौकर को प्राण दंड दे दिया। वास्तव में उस समय राजा का विवेक नष्ट हो गया था। तो यहाँ हमें ये सीखना है कि किसी भी चीज में हम अपनी बुद्धि को इतना ना अटकावें कि हम एक प्राण से बढ़कर उस चीज को मानने लगे। यह इस कहानी से हमें दूसरी शिक्षा मिलती है उस नौकर के चरित्र से जिसे प्राण दंड दिया गया था। उस नौकर को जब प्राण दंड मिला तो पश्चाताप करने की जगह
रोने और चिल्लाने की जगह, दुखी होने की जगह उस नौकर ने अपना विवेक जागृत रखा और उस नौकर ने साहस दिखाया कि मुझे तो वैसे भी प्राण दंड मिल चुका है, मरूंगा तो मैं एक ही बार ना, तो मैं इन बाकी के फूलदानों को नष्ट कर देता हूं जिससे किसी और की मृत्यु टल सके। कहने का भाव है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति साहस का हाथ नहीं छोड़ता है, उस व्यक्ति की परिस्थितियां बदलती हैं। साहस विवेक को, सद्विवेक को जागृत कराता है। जिस जगह पर, जिस क्षण में साहस और सद्विवेक मिल जाते हैं, उस क्षण वो व्यक्ति मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है, सारे विश्व को पराजित कर सकता है। एक मामूली सा नौकर जिसने साहस और विवेक के कॉम्बिनेशन से राजा को अपना निर्णय परिवर्तन करने पर मजबूर कर दिया, राजा को जीवन की एक ऐसी सीख दी कि जिसके कारण राजा के अंदर भी मोह नष्ट हुआ और विवेक जागृत हुआ। एक नौकर ने राजा के ऊपर जीत पा ली। तो कहने का भाव है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट हों, चाहे मृत्यु आपके सामने खड़े हो, परंतु साहस और सद्विवेक का हाथ मत छोड़िए। जिसने साहस और सद्विवेक का हाथ पकड़ा, उसकी परिस्थितियां अवश्य अवश्य परिवर्तन होती हैं। तो इस कहानी से हम यही सीखते हैं। ओम शांति।